दूसरा साल है आपका पेशावर ज़ल्मी के साथ और पिछला साल भी बड़ा ज़बरदस्त गया। फिर पाकिस्तान के लिए भी डेब्यू हुआ और अब दोबारा पेशावर ज़ल्मी के साथ आप खेल रहे हैं। कैसा रहा है ये 1-2 साल स्पेशली टी20 क्रिकेट के हवाले से? अच्छे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह टी20 क्रिकेट के लिए बेहतर रहे हैं साल, उस तरह बाकी फॉर्मेट्स के लिए भी अच्छे हों। और ख़ास तौर पे ज़ल्मी के साथ तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा साइम, पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में टी20 क्रिकेट में जो कन्वेंशनल बैटिंग होती है उसको हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है और आई थिंक लोगों ने उसको एंजॉय भी किया। आप जो है थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं, एक अग्रेसिव इंटेंट और ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना। और ये आपकी नेचुरल गेम है, शुरू से ऐसी थी या आपने मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हुए जो है ऐसी गेम डेवलप की है? मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना मैंने ज़्यादा बेहतर समझा था कि मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके की प्रिपरेशन करके फिर ये सोचूं कि किस तरह टैकल कर सकता हूँ सामने ऑपोजिशन को और उनको अंडर प्रेशर कैसे कर सकता हूँ। और बाकी जो गेम की रिक्वायरमेंट होती है अंदर, समटाइम्स आपको स्लो खेलना पड़ता है, समटाइम तेज़ खेलना पड़ता है, तो उस लिहाज से कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आ जाए अंदर की गेम सेंस, कि उस तरीके से खेला जाए। तो अब जिस तरह आपका टेस्ट डेब्यू भी हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं आप, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? यानी कि मतलब कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं कि एक गियर से चौथे गियर में जाना। तो आपको समझते आपको लगता है कि आप इस चैलेंज को जो है वो टैकल कर सकते हैं? हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि रेड बॉल फिर वाइट बॉल फिर रेड बॉल, तो बेसिकली वो होता है ना बचपन में कि हम पेन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पेंसिल की तलब होती है यूज़ करने की, तो ये इसी तरह है कि अब वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं ना, फिर समटाइम दिल करता है यार अभी रेड बॉल खेलूँ, फिर जब रेड बॉल से वाइट में आते हैं तो अलग इन्जॉयमेंट मिलती है, तो ये चलता रहता है। तो ज़्यादा मुश्किल क्या है, रेड बॉल या वाइट? मुश्किल तो रेड बॉल है। तो आप देख रहे हैं अपना फ्यूचर मतलब रेड बॉल में भी, या ज़्यादा आप समझते हैं कि मे बी आप टी20 स्पेशलिस्ट हैं? मेरे लिए तीनों फॉर्मेट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और लेकिन ज़्यादा ध्यान जो मेंटली मैं कोशिश करता हूँ कि रेड बॉल पे दूँ, बाकी दो फॉर्मेट इजी हो जाएंगे अगर मैं रेड बॉल में इम्प्रूव करूँगा तो। अच्छा साइम, एक जो मैंने आपकी बैटिंग में चीज़ नोटिस की जब आप अफ़गानिस्तान के साथ भी खेले थे, आप माइलस्टोन के पास पहुंचे तो आपने शॉट अटैम्प्ट की। अभी पीएसएल में भी आप अगेन सेंचुरी के करीब थे, लेकिन आपने शॉट अटैम्प्ट की। तो माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट होती हैं टी20 क्रिकेट में, या हमेशा जो है आपको मैक्सिमम शॉट की तरफ जाना चाहिए? नहीं, माइलस्टोन बिल्कुल इम्पोर्टेंट होते हैं, और उससे आपकी अपनी भी इमेज क्रिएट होती है, और माइलस्टोन बनेगा तो मीन्स रन ज़्यादा हो रहे हैं तो टीम को भी उससे फ़ायदा होता है। बट जहाँ तक शॉट खेलने की बात है तो शॉट्स खेलते खेलते ही अगर आप एक फिगर तक पहुँचे हैं तो उसके बाद भी, और वो तो एंड के ओवर्स होते हैं, तो अगर उस टाइम पे आप मैं अपने लिए माइलस्टोन के लिए नहीं जाता। मैं यही सोचता हूँ कि हाँ, अगर ऐसा हो कि 13 ओवर में मेरे 90 हो जाए तो उसके बाद 10 रन तो मैं 1 ओवर 2 ओवर ले सकता हूँ इजीली। लेकिन अगर एंड के ओवर्स चल रहे हैं तो वो तो रिक्वायरमेंट है कि आपको शॉट अटैम्प्ट करना है। अच्छा साइम, इस पीएसएल में आप पेशावर ज़ल्मी के साथ खेल रहे हैं। बाबर आजम ऑब्वियसली कैप्टन है, उनके आप ओपनिंग पार्टनर भी हैं। कैसा जो है वो मतलब कि फील होता है इतने बड़े प्लेयर के साथ ओपन करते हुए? बहुत मज़ा आता है। पिछले साल तो ये था कि बिल्कुल भी उनके साथ बातचीत नहीं होती थी ना, गेम मतलब मैं नया नया आया था पेशावर ज़ल्मी में, बट शुरू के गेम्स खेले, फिर उसके बाद उनके साथ ओपन भी शुरू करी, तो फिर बीच में अभी पाकिस्तान टीम में भी साथ रहे, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अब उनके साथ। अब बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैटिंग करने में, और सीखने को तो मुसलसल मिलता रहता है कुछ ना कुछ, उनसे बात करते हुए भी और उनकी बैटिंग देखते हुए भी। अच्छा, आपकी और बाबर की 4 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है फॉर टी20 क्रिकेट। अभी 1.5 साल आप कह सकते हैं कि ये सीज़न आधा है और पिछला साल। तो ये कंसिस्टेंसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या वो फैक्टर्स हैं कि बाबर और साइम का जो ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है उतना सक्सेसफुल है? बेसिकली हम पिच पे डिस्कस भी करते हैं, और क्योंकि उनकी बैटिंग एबिलिटी बहुत हाई है पावर प्ले में, तो ख़ास तौर पे वो हर वक्त ही गैप्स वो फाइंड करते रहते हैं, और फाइंड करते हैं और उनको मिलते भी हैं गैप्स। तो जब उनके नहीं लग रहे होते तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्राई करूँ, और जब मेरे नहीं लग रहे होते तो वो लेके चलते रहते हैं। वो उनके मतलब रन्स नहीं रोकते दोनों एंड से, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और थ्रू आउट इसको कैरी हम
करना चाहते हैं। मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि एक गेम कोई ऐसा भी हो कि हम पूरे ओवर 7 खेलें। अच्छा, यानी कि 20 ओवर खेले या 10 विकेट से मैच जीते। जी, जी, ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, एक मुश्किल क्वेश्चन है, आपने रिजवान के साथ भी ओपन की है, बाबर के साथ भी ओपन की है, ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता? दोनों के साथ ही आता है। अब रिजवान भाई के साथ तो कम किए ना, सिर्फ 4 मैच ओपन किए हैं। बाबर भाई के साथ तो पिछले साल से मैं कर रहा हूँ, तो उनके साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है। बट और मज़ा तो दोनों के साथ ही आता है आप कहें तो, क्योंकि बिकॉज जो उनका दोनों की जो हिस्ट्री रही है, उन्होंने इतने रन्स बनाए हैं दोनों ने, और मतलब अच्छा लगता है दोनों के साथ खेलना। अच्छा, साइम, पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसने के जितने भी PSL हुए हैं सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स उन्होंने खेले हैं, हमेशा प्लेऑफ में जाते हैं, फाइनल्स भी ज़्यादा हैं। क्या रीजंस हैं? आई नो कि आपका दूसरा साल है इनके साथ, लेकिन टीम एनवायरनमेंट को अगर मैं पूछूं तो इनके सक्सेस के पीछे क्या रीजंस हैं? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट रहने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मैंने अभी तक नोटिस किया है कि प्रेशर सिचुएशन जब भी होती हैं तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते, और हमेशा हमें यही बोला गया है कि अटैकिंग ऑप्शन चूज़ करो। और ब्रेवरी जो है ना, वो बेसिकली इसी को कहते हैं कि अटैकिंग ऑप्शन चूज़ करना प्रेशर सिचुएशन में। तो मुझे यही लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का जो कल्चर है वो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जिसकी वजह से वो मोस्टली डोमिनेट करते हैं। और इसमें डैरेन सैमी का भी आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 वर्ल्ड कप जीते हुए कैप्टन है वो, तो उनकी मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट है और अटैकिंग है, और कभी भी वो जो है लेट डाउन नहीं होने देते, ख़ुद को भी, टीम को भी, प्लेयर को भी। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, डैरेन सैमी की बात हुई तो वेस्ट इंडीज़ का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, 2 टाइम के चैम्पियंस हैं, और आपका भी अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वेस्ट इंडीज़ पे, गयाना के साथ CPL में। कैसा एक्सपीरियंस था? और अब आप तो वहाँ के किस्म के जो है वो अब कह लें कि पिचेस को जानते होंगे, तो वर्ल्ड कप भी उधर है, तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, और ये बताएं कि पाकिस्तान के क्या चांसेस होंगे वर्ल्ड कप? मेरा एक्सपीरियंस तो उधर बहुत अच्छा रहा। जब मैं जा रहा था तो मैंने सुना था कि वहाँ कंडीशंस मुश्किल होती हैं, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वाकई मुश्किल होती हैं। हर स्टेडियम की पिच एक दूसरे से अलग है, कोई स्लो है, कहीं पे बाउंस है, कहीं पे कुछ है, तो वो अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैंने कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है हुआ, अल्लाह करे आगे भी होता रहे। जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात की, तो उस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा हुआ भी नहीं है, क्योंकि मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आपको जो अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो ही देखा जाए, उसी पे फोकस किया जाए और उसी में अच्छा किया जाए, आगे का फिर खुद होता रहता है। जैसा बस 1-2 सवाल और के हर क्रिकेटर के, स्पेशली जो आपकी यंग एज में होते हैं, उनके गोल्स होते हैं। पहले होता था कि 10,000 टेस्ट रन करने। मज़ीद रिएक्शन वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को लाइक